गाइस, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर वन देखिए मेजर वन सेमेस्टर वन सत्र 23-27 ठीक है। 23-27 सत्र सेमेस्टर वन मेजर वन हिस्ट्री ऑनर्स SKMU सिलेबस ठीक है। समझ गए। अब हम क्या कहना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं जो भी व्यक्ति हिस्ट्री ऑनर्स है, जिसका भी यानी कि हिस्ट्री ऑनर्स में मेजर वन ही होगा, एक ही पेपर होगा और सेमेस्टर वन सत्र है 23-27 और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है SKMU। उसका सिलेबस बताने वाले हैं। जैसा कि देखिए आप मेजर वन बताए हैं, उससे पहले हम MDC 1 बता चुके हैं ठीक है। MDC 1 जिसका भी होगा हिस्ट्री में वो बता दिए हैं। आज हम मेजर वन हिस्ट्री ऑनर्स बताने वाले हैं ठीक है। इनमें हम क्या बताने वाले हैं, खास करके सिलेबस बताएंगे जो कि प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारत का इतिहास है और मौर्य काल का प्रारंभिक समय के बारे में ये इस पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना है। ये सिलेबस में मेजर वन सेमेस्टर वन 23-27 सत्र ठीक है SKMU। तो वीडियो को अंत तक देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। मजा सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है ठीक है। वीडियो को अंत तक देखना। देखिए पहला यूनिट में क्या है आपका, देखिए पहला यूनिट है, हम यूनिट वाइज किए हैं ठीक है, यूनिट वाइज पास किए हैं ताकि आपको समझने में अच्छा लगे। देखिए पहला यूनिट में क्या क्या पढ़ना है आपको, प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत पढ़ना है और जो दृष्टिकोण का सर्वेक्षण हुआ था जो पुरातात्विक इतिहासकार के द्वारा प्राचीन भारत का अध्ययन में, तो वो पढ़ना है आपको। दूसरा क्या पढ़ना है आपको, दूसरा पॉइंट पढ़ना है कि प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, जिसमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण युग, ये दोनों पढ़ना है। देखिए प्रागैतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण युग, ये सब पढ़ना है। फिर आपको प्राचीन भारत का स्रोत पढ़ना है ठीक है, ये दो को हुआ। और तीसरा क्या पढ़ना है इसमें, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि हड़प्पा सभ्यता पढ़ना है, इनका उत्पत्ति, इसका वितरण, इनका विशेषता और इनका पतन, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है ठीक है। हड़प्पा, उसका उत्पत्ति, इसका विशेषता, वितरण, पतन, ये सारा कुछ पढ़ना है आपको। देखिए आगे देखिए क्या पढ़ना है आपको, वैदिक काल, इसी में वैदिक काल पढ़ना है, समाज पढ़ना है, शासन व्यवस्था, राजनीति, धर्म ठीक है। ये तो यूनिट वन में हुआ, एक में हुआ समाज, धर्म, राजनीति, शासन व्यवस्था, वैदिक काल का। फिर इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में आपको हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, वितरण, विशेषता और पतन कैसे हुआ, ये सब पढ़ना है आपको ठीक है। अब यूनिट टू में जाते हैं। देखिए यूनिट टू हुआ, यूनिट टू में आपको क्या पढ़ना है, धार्मिक आंदोलन पढ़ना है, जिसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पढ़ना है आपको। एक तो जैन धर्म पढ़ना है, एक तो बौद्ध धर्म पढ़ना है धार्मिक आंदोलन में। दूसरा देखिए क्या पढ़ना है नेक्स्ट में, जनपद पढ़ना है, जनपद क्या होता है, महाजनपद पढ़ना है। फिर प्राचीन राजशाही पढ़ना है, फिर गणतंत्र राज्य पढ़ना है, फिर उनका विस्तार पढ़ना है। ये सब यूनिट टू में पढ़ना है ठीक है। जैसे कि धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जनपद, महाजनपद ठीक है। तीसरा में क्या पढ़ना है, यूनिट टू का तीसरा में स्वच्छ राजनीतिक शक्ति के रूप में मगध का उदय कैसे हुआ ठीक है। हर्यक वंश से नंद वंश तक कैसे विस्तार हुआ मगध का उदय का, ये पढ़ना है कि मगध का उदय का क्या कारण था, कैसे हुआ ठीक है। देखिए यूनिट टू का चौथा पॉइंट में आपको ईरानी आक्रमण पढ़ना है, ईरानी आक्रमण कैसे हुआ, सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ, क्या कारण था, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा ठीक है, ये सब पढ़ना आपको, सिकंदर आक्रमण, ईरानी आक्रमण का। नेक्स्ट आते हैं यूनिट थ्री में आएंगे। देखिए यूनिट थ्री में क्या पढ़ना है आपको, यूनिट थ्री में क्या पढ़ना है, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है आपको ठीक है, अशोक पढ़ना है आपको ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां पढ़ लेना है आपको, एक अच्छा रहेगा। दूसरा पॉइंट में अशोक का धर्म पढ़ लेना है, कि अशोक का धर्म का अवधारणा क्या है, इनके गुण क्या है, इनके दोष क्या है ठीक है, अशोक का धर्म का। देखिए नेक्स्ट में क्या है कि फिर बाद के मौर्य और मौर्य का पतन कैसे हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ ये पढ़ना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौथा में पढ़ना है मौर्य प्रशासन पढ़ना है और इनकी विशेषता पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौर्य का प्रशासन की विशेषता और मौर्य का पतन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है। देखिए यूनिट फोर में क्या पढ़ना है, यूनिट फोर में इसी काल का, यही मौर्य काल का आपको पढ़ना है। सांस्कृतिक विचलन, सांस्कृतिक उपलब्धियाँ क्या था, सांस्कृतिक का विशेषता क्या था मौर्य काल का। फिर इसी में आपको पढ़ना है, आगे क्या पढ़ना है, इसी काल में समाज कैसा था यूनिट फोर में,
ठीक है, इनका समाज कैसा था, समाज में महिलाओं की स्थिति कैसा था, दासों की संख्या कैसा था, ये सब पढ़ना है समाज में, मौर्य काल का समाज में। ठीक है, फिर इसी काल में तकनीकी विकास कैसे हुआ, ठीक है, तकनीकी विकास कैसे हुआ, फिर इसी काल में संस्कृति व का विकास कैसे हुआ, कृषि का विकास कैसे हुआ, व्यापार का विकास कैसे हुआ,